वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम ने नीति आयोग में रखा विकसित राजस्थान 2047 का विजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दौरान नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की दीर्घकालिक विकास की योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने निवेश, उद्योग, कृषि, आधारभूत ढांचा और रोजगार सृजन को प्राथमिकता बताते हुए राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार की रणनीति साझा की। आंधी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देश के कई हिस्सों सहित राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। आगामी दिनों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। 15 जुलाई तक लॉन्च होगी आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करने के निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में एक छात्रा की शिकायत और सुझाव के बाद उन्होंने तत्काल अधिकारियों से बात कर वेबसाइट को अधिक आधुनिक और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने को कहा। नई वेबसाइट को 15 जुलाई तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे टिकट बुकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को अधिक सरल और तेज बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान के 8 शहरों को मिली 1150 ई बसों की सौगात। राजस्थान के शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए 8 शहरों के लिए 1150 ई बसें आवंटित की गई हैं। इनमें कोटा शहर भी शामिल है, जहां 20 प्रमुख मार्गों पर ई बसों का संचालन किया जाएगा। संबंधित रूट से भी लगभग अंतिम रूप ले चुके हैं। इस परियोजना से प्रदूषण कम होगा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और यात्रियों को बेहतर एवं पर्यावरण अनुकूल यात्रा सुविधा मिल सकेगी। डिजिटल हुआ आरटीओ, घर बैठे मिल रही 58 सेवाएं। राजस्थान में आरटीओ सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 1 जून से इनवर्ट व्यवस्था बंद होने के बाद 58 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं। इससे लोगों को लंबी कतारों और बार बार कार्यालय जाने की परेशानी से राहत मिली है। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है। सिलेंडर महंगे, होटल रेस्टोरेंट का खाना 15% तक महंगा। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों की रसोई से लेकर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार तक पहुंच गया है। धौलपुर सहित कई क्षेत्रों में खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के अनुसार भोजन की कीमतों में 10 से 15% तक वृद्धि करनी पड़ रही है। वहीं घरेलू गैस महंगी होने से परिवारों का मासिक बजट भी प्रभावित हो रहा है। पानी संकट पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर फोड़ी मटकियां। लूणी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विधायक अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों को प्राथमिकता देकर पानी की आपूर्ति करवा रहे हैं, जबकि अन्य गांवों में पानी की भारी कमी बनी हुई है। ग्रामीणों ने समान और नियमित जलापूर्ति की मांग की है। राजस्थान की तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन। राजस्थान की तीनों राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। नामांकन प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद किसी अन्य उम्मीदवार के मैदान में नहीं रहने से चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। इस परिणाम के साथ तीनों नेताओं की संसद के उच्च सदन में नई पारी शुरू होगी। 15 जून से बिना ई पर्ची नहीं मिलेगी आरजीएचएस में दवा। राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब 15 जून से बिना ई पर्ची के दवा नहीं मिलेगी। चिकित्सा विभाग के आदेश के अनुसार अस्पताल परिसर के बाहर या घर पर ही दी जाने वाली परामर्श सेवाओं की ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य होगी। सरकार का मानना है कि इससे निगरानी बेहतर होगी और योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बालोतरा पहुंची एसआईटी किया निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद विशेष जांच दल यानी एसआईटी बालोतरा पहुंची और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टीम ने स्थानीय हालात का जायजा लिया तथा प्रदूषण के संभावित स्रोतों और प्रभावों की जानकारी जुटाई।
निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने भी रिपोर्ट ली गई। अब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करेगी, जिससे आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा। 288 बांध हुए खाली, अब मानसून पर टिकी उम्मीदें। राजस्थान में भीषण गर्मी और कम वर्षा के चलते जल संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के 288 बांध पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जबकि शेष 406 बांधों में औसतन 53% पानी ही बचा है। जल संसाधन विभाग की निगाहें अब आगामी मानसून पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी बारिश होने पर ही जलाशयों में पर्याप्त जल संग्रह हो सकेगा और पेयजल व सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी। एयरपोर्ट टर्मिनल पर दुष्प्रचार, शेखावत बोले साजिश बेनकाब होगी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को लेकर चल रहे विवाद और दुष्प्रचार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और झूठे प्रचार के पीछे साजिश बेनकाब होनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और एयरपोर्ट विस्तार से जोधपुर को नई सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। डूंगरपुर में अघोषित बिजली कटौती से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने रैली निकालकर बिजली व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एससी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास भी किया, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बिजली कटौती से आमजन और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर एक मंच पर दिखे कांग्रेसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विभिन्न गुटों के नेता एक साथ नजर आए, जिसमें गहलोत समर्थक भी शामिल रहे। नेताओं ने राजेश पायलट के राजनीतिक योगदान और जनसेवा को याद करते हुए उनके आदेशों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को कांग्रेस में एकता के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। गहलोत बोले, जो बोला उसका जवाब देने को तैयार हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हालिया बयानों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। गहलोत ने कहा कि जो भी बातें उन्होंने कही हैं उन पर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके वक्तव्यों को गलत संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 219 अतिक्रमण अवैध निर्माणों का खुलासा। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र में 219 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक होटल और 8 रेस्टोरेंट अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। इसके अलावा कई बावड़ियों के प्राकृतिक जल प्रवाह को भी बाधित किया गया है। मामले के सामने आने के बाद विरासत संरक्षण और अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। यह मुद्दा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर। राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर सरकार से लंबित मांगों के समाधान की मांग की। हड़ताल के चलते कई सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। किसानों की शिकायत पर गेहूं खरीद केंद्र पहुंची जांच टीम। राजसमंद में समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र पर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जिला रसद विभाग और एफसीआई की संयुक्त जांच टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच की और किसानों के बयान दर्ज किए। किसानों ने खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोष पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं। प्रसूताओं की किडनी फेल मामले में 27 दवाओं के सैंपल। बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले की जांच तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीटोसिन सहित 27 दवाओं के नमूने जांच के लिए हैं। विशेषज्ञ टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मरीजों की हालत बिगड़ने के पीछे कोई दवा या अन्य कारण जिम्मेदार तो नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। मेलबर्न की संसद में गूंजी मेहंदीपुर बालाजी की जयकार। राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम की गूंज अब ऑस्ट्रेलिया की संसद तक पहुंच गई है। मेलबर्न में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बालाजी के जयकारों के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेशपुरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस आयोजन को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के वैश्विक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। आगरा कैंट और असारवा के बीच चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने आगरा कैंट और असारवा के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन कोटा मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी। गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से समय पर आरक्षण कराने और यात्रा संबंधी जानकारी लेने की अपील की है। ओटीसी रिजॉर्ट पर जीएसटी की छापेमारी, दस्तावेज खंगाले। जोधपुर में स्टेट जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओटीसी रिजॉर्ट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बिलिंग रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच की है। विभाग को कर संबंधी अनियमितताओं की आशंका के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कृषि कुएं पर भीषण आग, 8 पशुओं की दर्दनाक मौत। सिरोही जिले में एक कृषि कुएं के पास भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से 8 पशुओं की जलकर मौत हो गई, जबकि किसान को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रभावित किसान को सहायता दिलाने की मांग उठ रही है। एमएलएसयू बना राजस्थान का पहला पेपरलेस और फाइललेस विश्वविद्यालय। उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने डिजिटल प्रशासन की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एमएलएसयू राजस्थान का पहला पेपरलेस और फाइललेस विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय में अब अधिकांश प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संचालित होंगी। इस पहल से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और कागज की खपत में कमी आएगी। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। घटिया निर्माण पर विधायक नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार। क्षेत्र में विकास कार्यों के घटिया निर्माण को लेकर विधायक ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।